नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द सक्सेस जोन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इससे पिछला वाला क्लास में हम लोगों ने जितने भी अभिक्रिया थे हम सभी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आज हम उससे आगे टॉपिक जो बचा हुआ है क्लास केमिस्ट्री क्लास 10th के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, वो हम आज टॉपिक में जो भी बचा हुआ आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए, संक्षारण, ठीक है, कोरिजन। धातु को वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में छोड़ देने पर धातु की परत नष्ट होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, धातु युक्त वस्तु के ऊपर जमी भूरे रंग के परत को जंग कहते हैं। जंग किसको कहते हैं? धातु के ऊपर जो भूरी रंग का जम जाता है उसको क्या बोलते हैं? जंग कहते हैं, ठीक है। जिसका सूत्र Fe2O3 इंटू H2O होता है, ठीक है। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू H2O होता है, ठीक। चलिए हम जंग से बचने का उपाय क्या क्या होता है वो हम जानते हैं, ठीक है। जंग से बचने का उपाय, ठीक है। पहला है जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। अगर हम जो भी धातु मेरा जंग लग गया है उसमें अगर जिंक का हम लेप चढ़ा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगेगी, ठीक है। उसको कलर करके, ठीक है, ग्रीसिंग करके, यशद लेपन करके, मिश्र धातु बना के, ठीक है। क्या करके? मिश्र धातु भी अगर बनाएंगे तो वो नहीं, उसमें नहीं जंग लगेगा, ठीक है। वायु या नमी से संपर्क तोड़कर, ठीक है। और वायु या नमी से क्या करेंगे? उसको संपर्क तोड़ के, ठीक है। देखिए, चलिए हम अगला टॉपिक मेरा है विकित गंधिता, ठीक है। रैकिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। मतलब भोजन का, मतलब भोजन जो गंध करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक, कि क्या होता है ये, ठीक है। विकित गंधिता क्या होती है? जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो वह अपना गंध एवं स्वाद बदल लेता है। यह क्रिया विकित गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है? विकित गंधिता कहलाता है, ठीक है। चलिए हम भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करेंगे वो हम जान लेते हैं, ठीक। देखिए, विकित गंधिता से बचने का उपाय, ठीक है। भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर मतलब होता है क्या? फ्रिज। सभी के घर में फ्रिज होंगे तो उसमें अगर भोजन को रख देंगे तो वो सुरक्षित रहेगी, ठीक है। नाइट्रोजन से प्रभावित करके, ठीक है। जैसे कि चिप्स की थैली में, चिप्स कुरकुरे ये सब के थैली में नाइट्रोजन गैस रख के जो है उसमें भरा रहता है, ठीक है। इसलिए जो है जल्दी वो ख़राब नहीं होती है, ठीक। देखिए, वायुरोधी बर्तन में रख के, ठीक है। वायुरोधी का मतलब होता है वैसा बर्तन जिसमें जो है वायु नहीं आ सके, ठीक है। वायुरोधी बर्तन में रखकर प्रकाश से दूर रखकर, ठीक है। प्रकाश से क्या करेंगे? उसको दूर रखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस समझ लिए, बचाने का उपाय भी समझ लिए। चलिए इससे आगे जो टॉपिक है हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, अगला मेरा है दहन, ठीक है, कंबंसन, ठीक है। दहन क्या होता है? किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। इसी क्रिया को दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए क्या क्या जरूरी होती है तभी दहन की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो दहन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति भी होना चाहिए, ठीक है। ज्वलन ताप क्या होता है? कोई भी वस्तु जितना न्यूनतम ताप पे जलना आरंभ कर देता है उसी को ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला डिफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ज्वाला क्या होता है? फ्लेम।
किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर उसमें से जो लपटें निकलती है उसे क्या बोलते हैं? ज्वाला कहते हैं। ठीक है, उस लपटों को क्या बोलेंगे? ज्वाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम टॉपिक है मेरा ज्वलन ताप। ठीक है, इंगिनेशन टेम्परेचर। ठीक, देखिए जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला मेरा है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा एलपीजी का फुल फॉर्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, यह ब्यूटेन तथा प्रोपेन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन से मिलकर बना होता है। लेकिन इसका मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। ठीक है, लेकिन ये बना क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन से मिलके बना होता है, वो ठीक है, लेकिन इसका मुख्य घटक जब भी बोलेगा तो ब्यूटेन आप ऑप्शन टिक करिएगा। ठीक है, देखिए यह गंधहीन गैस है। ठीक है, क्या है? यह गंधहीन गैस है, इसलिए इसका रिसाव का मतलब क्या होता है? जो गैस से बाहर निकलती है, रिसाव करती है, उसका पता लगाने के लिए दुर्ग युक्त गैस एथाइल मर्केप्टन इथाइल मर्केप्टन C2H5SH मिला दिया जाता है। ठीक है, देखिए एथाइल मर्केप्टन क्या होता है? जैसे हम लोगों के एलपीजी गैस सिलेंडर जो होती है उसमें जो है एलपीजी गैस भरा जाता है। एलपीजी गैस जो है एकदम गंधहीन गैस है, मतलब एक भी तरह का गंध उसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको जो है पता लगाने के लिए एथाइल मर्केप्टन मिला दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसका गंध पता चले। ठीक, तो C2H5SH। ठीक है, इसलिए जो है घर में गैस लीक होती है तो यही जो है एथाइल मर्केप्टन के गैस के प्रयोग से जो है हमको पता चल जाता है। ठीक है, कि इसमें जो है गैस लीक हो रही है, नहीं तो क्या होगा? बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए हम इससे आगे वाला टॉपिक जो है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए मेरा ये जो है इस क्लास का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्रों का वर्णन करें। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन, इसको चलिए हम जानते हैं कि मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र का वर्णन जो है कैसे हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मोमबत्ती होता क्या है? मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। ठीक है, मोम जो है मधुमक्खी के छत्ता से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए मोम से बनी होती है एवं मोम कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, कार्बन एवं हाइड्रोजन का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक, तथा मोम को मुख्य मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मोम को किससे प्राप्त करते हैं? मधुमक्खी के छत्ते से। ठीक है, चलिए इसको हम ज्वाला क्षेत्र समझ लेते हैं कि ज्वाला क्षेत्र क्या होता है इसका। ठीक है, देखिए सबसे बाहरी वाला भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन मंडल बोलते हैं। ठीक है, बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाशमान मंडल बोलते हैं। ठीक है, और अंदर वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका व्याख्या कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, हम बता दिया, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल और केंद्रीय मंडल। ठीक है, इसका 3 मुख्य जो है भाग होता है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन। ठीक है, इसका रंग नीला होता है। ठीक है, सेंट्रल जोन वाला का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि मोमबत्ती का केंद्रीय जोन का जो है रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। इस सब को आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, एवं इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है,
इसमें जो है दहन की क्रिया नहीं होती है तथा इसका ताप बहुत कम होता है। क्या होता है? इसका ताप बहुत कम होता है, ठीक है। इसे नीला क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसको नीला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला मेरा है प्रकाशमान मंडल, ठीक है, लुमिनियस जोन। लुमिनियस जोन क्या होता है? इसमें लुमिनियस जोन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कार्बन के अर्धजलीय ज्वाला के साथ ऊपर उठकर ऊष्मा पाकर चमकने लगता है, जिस कारण से यह मंडल पीला दिखता है। इसे दीप्त क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो क्या होता है? ये चमकने लगता है, ठीक है। सबसे अगर चमकीला क्षेत्र पूछेगा तो प्रकाशमान मंडल होता है, ठीक है। इसको दीप्त क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये क्या है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में ठीक है, ये पूछा था कि दीप्त क्षेत्र का जो है रंग कैसा होता है, ठीक है। देखिए पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला मेरा है टॉपिक प्रकाशहीन मंडल। क्या है मेरा? प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। चलिए हम प्रकाशहीन मंडल को समझ लेते हैं कि प्रकाशहीन मंडल क्या होता है, ठीक है। नॉन लुमिनियस जोन, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है, जिस कारण यहाँ मोम का पूर्ण दहन होता है, ठीक। तो देखिए पूछेगा क्वेश्चन कि पूर्ण दहन मोमबत्ती के किस क्षेत्र में होता है? तो प्रकाशहीन वाला क्षेत्र में होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ताप बहुत अधिक होता है, इसे अदीप्त क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों क्षेत्र में से बताइए सबसे अधिक ताप जो है किस क्षेत्र का होता है? तो प्रकाशहीन क्षेत्र का होता है, ठीक है। अदीप्त क्षेत्र का होता है, ठीक। इस तरह से हम इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको याद रखिएगा। जैसे कि ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव जो जितना भी इसमें से हम क्वेश्चन बताए हैं उसको आप याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।